अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं कैप की डाटा शीट की आपको स्कोरिंग करना सिखाऊंगी कि हमने जो क्वेश्चन के आंसर हमने लिए थे हम उसकी बेस पर इन सब की स्कोरिंग किस तरह करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 5 डोमेन्स थी, जिसमें सबसे पहले थी लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, फैमिली रोल, परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक वोकेशनल एक्टिविटी एंड सोशलाइजेशन। ठीक है, तो मैंने इन सब की जो मेरे पास स्कोर आई थी उन सबको मैंने टोटल करके यहाँ पे लिख लिया था। ठीक है, उन सब का मैंने टोटल कर लिया था और टोटल करके मैंने उनकी स्कोर मैंने लिख दी थी यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो हमारे पास इन सब की टोटल तो मिल गई है, तो अब मैं आपको इसमें लिख कर दिखाऊंगी कि मेरे पास सबकी टोटल स्कोर क्या आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो स्कोर आई थी वो थी 35। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग की मेरे पास आई थी 27। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास फैमिली रोल परफॉर्मेंस की आई थी 23 एंड नेक्स्ट मेरे पास आई थी इकोनॉमिक वोकेशनल एक्टिविटी की 13 एंड सोशलाइजेशन की मेरे पास आई थी 29। ओके, ये सब मेरे पास इन 5 डोमेन्स की आ गई है स्कोर। ठीक है, इन सब को हम टोटल करें तो हमारे पास आ जाता है 127। ठीक है, टोटल स्कोर हमारे पास आ गई है 127। अब आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह अब हम इसकी डेवलपमेंट एज फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आप सबके सामने है कि मैंने आपको बता दिया है कि इन सब ये सारी मेरे पास रॉ स्कोर आ गई थी, यानी कि उन सब की क्वेश्चनिंग की मेरे पास ये स्कोर आई थी, उन सबको हमने टोटल किया तो 127 हमारे पास आ गए। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास एक मैनुअल होता है जिसको जिसको हमने फॉलो करना होता है। हमने देखना होता है कि ये एज हमारी कहाँ पे फाइंड हो रही है या ये वाली स्कोर्स हमारी कहाँ पे फॉल कर रही हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि ये किस तरह हमने इसको फाइंड किया। तो देखें, ये मेरे पास मैनुअल है, जो मेरे पास इसकी प्रिंट फॉर्म नहीं है, तो डेट्स वाई मैं आपको इधर से करके दिखा रही हूँ कि ये हमारे पास मैनुअल होता है और हम इसके अकॉर्डिंग इसको देखते हैं कि किस तरह ये जो हमारी रॉ स्कोर है वो किस तरह इस पे ये मेरे पास इसकी रॉ स्कोर है। ठीक है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ कि ये किस तरह हमने इसकी स्कोरिंग की है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्कोर थी 35। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कि ये जो LD है इसमें 35 कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो आप देख रहे हैं 35 जो है वो 35 10 ईयर्स की एज में फॉल कर रहा है, तो हम इधर हमारे पास LD का आ जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग की हमारी स्कोर थी 27। तो अब हम देखेंगे कि ये 27 जो है वो कहाँ पे फॉल कर रही है। तो 27 नहीं, हमारे पास 26 आ रही है, यानी कि 27 से बिलो है ये। तो हम इसके आगे ये एज रेंज हमारी यहाँ पे लिखी है, ये आ गई 9 ईयर। तो हमने जो यहाँ पे 9 लिखा है वो हमने माइनस में लिख दिया है, क्योंकि जो हमने मीन वैल्यू देखनी होती है, तो अगर बिलो आ रहा है तो हम माइनस लगा लेंगे, अगर अबव आ रहा है तो हम उसके साथ प्लस लगा लेंगे। क्योंकि अगर समटाइम्स इस तरह का होता है कि हमारे पास उस तरह की एक्यूरेसी नहीं आती, एक्यूरेट हमारे पास वो एज रेंज नहीं आती, तो हम उसमें माइनस या प्लस की एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रही थी फैमिली रोल परफॉर्मेंस की जो स्कोर थी वो थी हमारे पास 23। अब हम फैमिली रोल परफॉर्मेंस की देखते हैं कि जो थी 23 वो कहाँ पे फॉल कर रही है। तो आपके सामने जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास फैमिली की जो है वो हमारे पास 24 है, यानी 23 से अबव है। तो हमारे पास इसकी एज रेंज आ रही है 8। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, हमने इसके साथ लिख दिया -8। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गई है इकोनॉमिक वोकेशनल एक्टिविटी की स्कोर हमारे पास आई थी 13। इसमें हम देखेंगे 13 कहाँ पे फॉल करे, तो ये जो सबसे अबव आप देख सकते हैं कि इसमें आ रहा है 14.2, यानी कि 13 से अबव आ रही है। तो हमारे पास ये एज रेंज आ रही है 6 पे, तो हम जो लिखेंगे वो लिख देंगे +6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है सोशलाइजेशन की स्कोर हमारे पास आई थी 29। अब हम उसको ही देखेंगे कि 29 कहाँ पे फॉल कर रही है। तो 29 तो हमारे पास नहीं है, लेकिन 28 आ रही है, और 28 आ रही है हमारे पास 9 ईयर्स पे। तो ये जो 28 है उस पर हमने लिख दिया -9। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है इन 5 डोमेन्स की स्कोर। ठीक है, और फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारे पास 5 डोमेन्स की एज रेंज आई है उससे हम अपनी डेवलपमेंट एज किस तरह डेवलप। मैंने आपको बताया था कि मैंने इन सबको प्लस किया तो मेरे पास आ गई थी 127। तो ये जो जहाँ पे टोटल लिखा है हम वहां पे देखेंगे कि 127
कहाँ पे रेंज करती है, तो वो 127 तो हमारे पास नहीं, लेकिन ये हमारे पास आ रही है 119, यानी कि 119 जो है वो है बिलो और 140 जो है वो है अबव। ठीक है, यहाँ पे फॉल करेंगे टोटल में 119 पे, तो 119 हमारी फॉल करी है 8 पे, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी बच्चे की डेवलपमेंटल एज हुई वो हो गई 8 ईयर्स। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमारी बच्चे की जो डेवलपमेंटल एज फाइंड हुई है वो है 8 ईयर्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताई है सारी स्कोरिंग हमने की, यानी कि पहले सबसे पहले 5 डोमेन्स की हमने स्कोर ले ली, उसके बाद हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास ये आया, और जो हमारे पास मैनुअल था हमने उसके अकॉर्डिंग फाइंड किया तो हमारे पास ये आ गई। यानी कि इन सबको करने के बाद हमने एज रेंज देखी तो हमारे पास एज रेंज आ रही थी ये, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा तो हमारे पास बच्चे की डेवलपमेंटल एज बनी 8 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, होप सो आपको इसमें स्कोरिंग की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको पता चल गया होगा कि हम जो इसकी कैप की स्कोरिंग करते हैं उसका प्रोसीजर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।